my YouTube channel. I am Zainab, research scholar from Aligarh Muslim University, and today I am discuss about very important topic regarding to UP TGT कि किस तरह से आपको UP TGT में सिलेक्शन लेना है, उनके एज क्राइटेरिया, सिलेबस, इंटरव्यू एंड सबसे मैंडेटरी पॉइंट है आपका सिलेबस के बाद कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, क्या क्या आपके पास सर्टिफिकेशन डिग्रीज होनी चाहिए। तो एवरी एंड मेजर माइनर पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। सो एंड तक इस वीडियोस को देखिएगा। अगर किसी भी तरह की कोई डाउट्स होगी तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि यूपी में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, स्पेशली ड्राइंग टीचर बनना चाहते हैं, तो क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था और कमेंट्स भी आए थे, तो उनके भी यहाँ पर मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस फ्रेम अप किए हुए हैं, जो भी आपने क्वेश्चंस पुटअप किए थे। देन वो भी डिस्कस करूँगी कि यहाँ पे इंटरव्यू होता है कि नहीं, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है, एंड वेरी मैंडेटरी पॉइंट इंटरव्यू के साथ साथ माइनस मार्किंग है या फिर नहीं है, पेपर बाइलिंगुअल आते हैं या फिर जस्ट ओनली वन लैंग्वेज में, एंड वेरी मैंडेटरी पॉइंट जो एग्ज़ाम के पैटर्न्स होते हैं वो जस्ट ओनली अपने फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है या फिर पेपर फर्स्ट होता है। ठीक है, तो ड्राइंग टीचर बनने के लिए क्या यूपी में आपको कंपलसरी है कि आपको ऑथेंटिकली ड्राइंग की डिग्रीज होनी चाहिए। चलिए तो वन बाय वन करके डिस्कस करती हूँ। क्वालिफिकेशन, एज, मार्क्स, टाइम, सिलेबस एंड निगेटिव मार्क्स, इंटरव्यू, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड एंड ऑल्सो सैलरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डिस्कस करूँगी कि यहाँ पे क्वेश्चंस कितने पुटअप किए जाते हैं, लेकिन उनसे भी पहले सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि क्वालिफ़िकेशन क्या है, तभी तो आप पेपर देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एज क्राइटेरिया और साथ के साथ क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन इज़ वेरी मैंडेटरी। लाइक अगर आप गर्ल्स हैं या बॉयज़, दोनों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। गर्ल्स हैं, लाइक आपका 11th-12th में ड्राइंग नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर 11th-12th में ड्राइंग नहीं है फिर भी आप एलिजिबल हैं। पता है कैसे? टेक्निकल आर्ट के थ्रू। टेक्निकल आर्ट आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, नियर अबाउट सराउंडिंग गवर्नमेंट +2 के कॉलेजेस, स्कूल्स जो होते हैं, वहाँ पर जाकर के आप टेक्निकल आर्ट आराम से कर सकते हैं। उसके फॉर्म की डेट आती है, तो टेक्निकल आर्ट से रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो शेयर की है, वहाँ पर आप जाकर देख लें कि किस तरह से टेक्निकल आर्ट करना होता है, कैसे आपको फॉर्म भरना है और टेक्निकल आर्ट एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, उसकी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रिपरेशन कराती हूँ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर सकते हैं। देन मैंने भी ये डिग्री ले रखा है। एंड सबसे मैंडेटरी पॉइंट ये है कि क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्या होनी चाहिए। क्या BFA MFA वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास फाइन आर्ट्स की डिग्री नहीं है, आप एक टेक्निकल आर्ट की डिग्री के थ्रू भी बिल्कुल आराम से यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले सकते हैं। बट हाँ, BFA MFA वाले स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमने इतनी बड़ी डिग्री ले रखी है, 4 साल का BFA, 2 साल का MFA, क्या हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि उनके पास टेक्निकल आर्ट होता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा सभी स्टूडेंट के साथ हुआ होगा, क्योंकि इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ था। मेरे पास BFA MFA की डिग्री के बाद टेक्निकल आर्ट नहीं था, बट अब हमने टेक्निकल आर्ट किया है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि BFA MFA वाले अगर बॉयज़ हैं तो डेफिनेटली उनको टेक्निकल आर्ट की डिग्री लेनी होगी। अगर गर्ल्स हैं तो उनको मैंडेटरी नहीं है। ठीक, सेम ऐसे BA MA का भी क्राइटेरिया बता रही हूँ। अगर आपने BA MA कर रखा है तो डेफिनेटली आपको, अगर बॉयज़ हैं तो टेक्निकल आर्ट की डिग्री लेनी होगी, अदरवाइज़ गर्ल्स को नहीं है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? देन टेक्निकल आर्ट कैसे होता है, क्या क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वहाँ पर, तो देखिए वहाँ भी 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। एक तो क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, सेकेंडरी आपके प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं, बात करते हैं TGT। TGT का फुल फॉर्म क्या है? UP TGT, उत्तर प्रदेश। TGT मीन्स ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, देन प्राविधिक कला वाले मैंडेटरी बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे के फ्यूचर में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि टेक्निकल आर्ट होगा या फिर हटा दिया जाएगा, तो ये मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो प्लीज़ आप लोग नर्वस ना हो, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करें वो बिल्कुल ही डेडिकेशन के साथ अपना कंटिन्यू रखें स्टडी को। बॉयज़ के लिए कंपलसरी है टेक्निकल आर्ट, बस गर्ल्स के लिए ध्यान रखना है, उनके लिए कंपलसरी नहीं है। क्लियर? यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन क्वालिफिकेशन मार्क्स, क्वालिफिकेशन टेक्निकल आर्ट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर बॉयज़। गर्ल्स अगर ड्राइंग से नहीं है, 11th-12th में उन्होंने ड्राइंग किया ही नहीं है, देन उनके लिए तो मैंडेटरी है टेक्निकल आर्ट। अदरवाइज़ जिनके पास BA MA में ड्राइंग है उनके लिए टेक्निकल आर्ट कंपलसरी नहीं है। बट मैं ये कहूँगी कि गर्ल्स बॉयज़ सभी लोग टेक्निकल आर्ट की डिग्रीज़ ले लें, क्योंकि कभी कभी गर्ल्स में सीट्स बहुत कम होती हैं और बॉयज़ में ज़्यादा होती है, तो आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा फॉर्म फिलिंग में।
एक सबसे प्लस पॉइंट मैं एक और बता रही हूँ कि अगर आप बॉयज़ हैं तो आप गर्ल्स के सीट्स में फिल नहीं कर सकते हैं फॉर्म, बट गर्ल्स बॉयज़ वाले सीट्स में अपने फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं, ठीक है। मतलब उनके पास चॉइस है, चाहे अब वो इधर फॉर्म फिल कर ले गर्ल्स साइड या फिर बॉयज़ साइड। एज क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करते हैं कि उम्र कितनी होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग एज 21, ठीक है। 21 एज से स्टूडेंट एलिजिबल हो जाते हैं इस फॉर्म के लिए। एंड नेक्स्ट मार्क्स कितने होने चाहिए, ठीक है। तो 500 मार्क्स के होते हैं, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 125, 125 क्वेश्चन। टाइम कितने होते हैं, तो टाइम इज़ वेरी मैंडेटरी, 2 आवर का होता है, 2 घंटे का। एंड सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियोस अलग से बना रखे हैं। स्पेशली मैं गवर्नमेंट जॉब ऑफ जीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कराती हूँ। अगर फ्यूचर में कभी आप इस वीडियोस को देख रहे होंगे, किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए होगी, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड निगेटिव मार्क्स इज़ वेरी मैंडेटरी। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं यहाँ माइनस मार्किंग है, तो यहाँ माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, इंटरव्यू भी बिल्कुल नहीं है। अभी तक तो इंटरव्यू नहीं है, फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। यूपी टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, बट हाँ यूपी पीजीटी में इंटरव्यू है, ओके। एंड पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ पेपर सेकंड इन द सेंस कि अपने फाइन आर्ट्स के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, ओके। एंड सैलरी कितनी होती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि हम किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों ने जो मुझसे पुटअप किया था। देन मैं सैलरी के बारे में डिस्कस करती हूँ। स्टार्टिंग ऑफ जो सैलरी है इनकी वो 44,900 है, राइट। 44,900 मीन्स 44,900, क्लियर। एंड ग्रेड वेतन 46,000 है। टोटली कितने तक जाने वाला है, तो अभी की एवरेज में 1,42,400, ओके। एंड अगर मतलब कट वट करके जो एग्जैक्ट कंपलसरी आपको मिलता है तो वो 52,000 टू 61,700। एंड कौन कौन सी डिग्रीज़ वाले स्टूडेंट एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो चलिए मैं बता देती हूँ कि आप लोगों के पास अगर वो डिग्रीज़ हैं, वेल गुड। अगर आपने कला भवन शांति निकेतन से फाइन आर्ट्स की डिग्री ले रखी है, बिल्कुल एलिजिबल है। राजकीय ड्राइंग एंड हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद से आपने डिग्री ले रखी है, देन आप बिल्कुल एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए। कोलकाता फाइन आर्ट्स टीचर ट्रेनिंग वाली डिग्री आपके पास है, देन आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। एंड टेक्निकल आर्ट, ठीक है, टेक्निकल आर्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं भी है तो मेरे कॉलेज ऑफ आर्ट्स के आपके पास डिग्रीज़ है, देन आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, राइट। तो मैंने ये आपको फॉर्म फिलअप की क्राइटेरिया बता दी है कि ये डिग्रीज़ आपके पास मैंडेटरी है कि होना चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्रीज़ नहीं है तो डेफिनेटली आपको टेक्निकल आर्ट कर लेना चाहिए, ओके। गर्ल्स को डेफिनेटली करना चाहिए, मैं मतलब सजेस्ट करूँगी बिल्कुल कर लीजिए। और अगर अचानक से सडनली फॉर्म की डेट आ गई है और आपके पास टेक्निकल आर्ट नहीं है, तो गर्ल्स के पास अगर 11th-12th में ड्राइंग और बीए में उनके पास ड्राइंग है, डेफिनेटली फॉर्म फिलअप करें। अगर उनके पास बीए में ड्राइंग एंड पेंटिंग नहीं है, देन वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये एक एवरेज ऑफ यूपी टीजीटी का रहा था कि किस तरह से यूपी में सिलेक्शन लेना होता है, नॉन फाइन आर्ट्स वाले किस तरह से यहाँ पे एक सीट्स रिजर्व कर सकते हैं। तो मैं अब थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या आपका सिलेबस है। तो सिलेबस में आपको इंडियन आर्ट कम्प्लीटली फोकस करना है, वेस्टर्न आर्ट, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर्स के सारे पोर्शंस को देखने हैं, देन आर्टिस्ट, उनकी बायोग्राफी, उनकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं। इंडियन आर्ट में कौन कौन सा टॉपिक, प्री हिस्टोरिक, देन सेकेंडरी वेरी मैंडेटरी इन दिस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज। वैदिक एज के बाद कंप्लीट केव्स, जोगीमारा, अजंता, बाग, बादामी, सतनवासर, सिगिरिया, एलिफेंटा, एलोरा, कवर अप द केव्स। देन शुरू होता है मिडल एज। मिडल एज में आपके 2 डायरेक्शंस होते हैं, पाल स्कूल एंड अभ्रंश स्कूल। आफ्टर एंड ऑफ द पाल एंड अभ्रंश स्कूल फिर आपको फोकस करना होगा मिनिएचर पेंटिंग पर। मिनिएचर पेंटिंग रूट ऑफ द ईरानी शैली, ईरानी शुरू होता है, देन मुग़ल, राजस्थानी, उसके बाद दक्कनी, पहाड़ी, एंड ऑफ द पहाड़ी, स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी स्कूल। कंपनी स्कूल के बाद कुछ छोटे छोटे से इराज हैं, तंजौर, मैसूर, कालीघाट, उड़ीसा। तो ये सारे पोर्शंस को आपको कवर अप करना है। इनके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टार्टिंग हो रहे होते हैं वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है आपके ग्रुप्स, बंगाल स्कूल के बाद आर्टिस्ट शुरू होते हैं। अग्निनाथ टैगोर के सारे आर्टिस्ट को कवर अप करना है। उनके बाद आपको नंदलाल बसु के आर्टिस्ट, देन स्टार्टिंग ऑफ द ग्रुप, यंग तस्कर्स ग्रुप, कोलकाता ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्रा एंड पैक ग्रुप, बड़ौदा ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप, ग्रुप 18-19, ठीक है। सारे ग्रुप्स को कवर अप करना होगा। ग्रुप्स के अंदर ही आपके आर्टिस्ट भी कवर हो जाएंगे। देन फिर आपका शुरू होता है वेस्टर्न आर्ट।
इसी तरह वेस्टर्न आर्ट में प्री हिस्टोरिक एज, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, एजियन, क्रीट, माइसीनिया, एट्रस्कन, ग्रीक, रोमन। एंड ऑफ द रोमन मिडल एज शुरू हो जाता है, अर्ली क्रिश्चियनिटी, बाइजेंटाइन, रोमनस को गॉथिक। एंड ऑफ द गॉथिक फिर रेनेसेंस स्टार्ट हो जाता है, अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा, पोस्ट रेनेसा। एंड ऑफ द रेनेसा फिर बरूक, बरूक के बाद रोकोको, रोकोको के बाद 1850 1850 की कला, जिनके 4 डायरेक्शंस होते हैं, न्यो क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म। फिर उसके बाद न्यू इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, फेविज्म, फ्यूचरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, क्यूबिज्म, दादाइज्म, ऑफ आर्ट, पॉप आर्ट। तो सभी वेस्टर्न आर्ट के पूरे एक एक माइनर एंड मेजर पॉइंट को आपको फोकस्ड करना है। इंडियन आर्ट कवर, वेस्टर्न आर्ट कवर, इसी तरह मूर्तिकला, स्थापत्य कला के पोर्शन को कवर करना है। स्टार्टिंग ऑफ दी शुरू से बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है, मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, प्रतिहार, चोल, चालुक्य, चंदेल। जितने भी मूर्तिकला, स्थापत्य कला के एक एक इराज हैं, उनके अंतर्गत जितने पार्ट्स, डायरेक्शंस, पार्टिकल्स आते हैं, तो उनको भी आपको कवर अप करना है। और आपको इन सबको पढ़ना कहाँ से, अगर आपके पास बिल्कुल कंटेंट नहीं है, बहुत सारी बुक मार्केट में सर्च कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नीड है प्रैक्टिस सेट्स की, तो मैं प्रैक्टिस सेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी हूँ। वहाँ से जाकर के आप सारे प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। नोट्स के लिए अगर आपको नोट्स की नीड होगी तो मेरा नंबर मेंशन्ड है, आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइडेड कराऊंगी, साथ के साथ लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट्स है या फिर कुछ आपको पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।